धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपकी ये तस्वीरें सामने आई, दरबार वाली आई, तो लोगों ने उसका जो है चीरफाड़ करना शुरू किया। कुछ जादूगर निकाल के सामने आए जिन्होंने सामने बैठे कुछ बच्चों के बारे में ये बता दिया कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो कोई ट्रिक करते हैं, कोई कुछ अलग बात कह रहा था, कोई कुछ अलग प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसी कई बातें आई। तो ये जो लोग कर रहे थे लोगों के आंखों के सामने, ये क्या कर रहे थे और आप क्या अलग करते हैं? देखो, जब किसी को कोई मार्ग नहीं मिलता किसी को गिराने का, जब किसी का सामना नहीं कर सकते और उसकी बदनामी के रास्ते ढूंढे जाते हैं और लोगों की मन की बात, लोगों के नाम या जो जादूगरी आई, सनातनीय ऋषि परंपरा को आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते हैं। श्री हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी उड़कर के लंका जाते हैं, आप इसे जादूगरी से नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे सनातन में हमारे शंकराचार्य पर काया प्रवेश होते और इसको आप जो है जादूगरी से नहीं तोड़ सकते हैं। हमारी ऋषि परंपराओं में पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ, उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। बालाजी की कृपा असीमित होती है। जादूगर को ट्रिक चाहिए, जादूगर को क्लू चाहिए, जादूगर को चाहिए कि अमुक व्यक्ति जो है जो वो सोचे तब वो बता पाते हैं कि तुमने ये सोचा। लेकिन बागेश्वर बालाजी के दरबार में ठीक उल्टा है। सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्लू की आवश्यकता नहीं है, फेस की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ववत बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दिया जाता कि आप जिसको लेकर आए ये उसी का पर्चा है। तो हमारी दृष्टि से जादूगरी से एक सिद्धि को, ऋषि परंपरा को तोड़ना देश का और सनातन का दुर्भाग्य है। और ये दरबार आज का नहीं, आदिकाल का है। महर्षि वाल्मीकि जी के समय से ये दरबार प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख कर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण जैसे आतताई का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, धर्म चक्रवर्ती राजा बनेंगे, संपूर्ण विश्व में जो है सनातन का झंडा गड़ेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा होगी। अब लोगों के ऊपर है उन्हें क्या सोचना है, क्या तौलना है। अध्यात्म को जादूगरी से नहीं तौला जा सकता। मैं आगे जानना चाहूंगा, ये आपको आभास होता है, ये आपको भान होता है, तो क्या कभी आपको ये भी भान हुआ कि नहीं ये जो शक्तियां हैं ये कुछ समय तक सीमित हैं, या इतने समय तक मुझे ये शक्तियां मिलेंगी उसके बाद नहीं होंगी? क्योंकि पहले लोगों को भान भी होता था, आभास भी होता था। नहीं, कदापि नहीं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जो प्रेरणा है, जब तक हम नियम पर चलेंगे, परंपरा पर चलेंगे, तब तक इस गद्दी पर, जो बागेश्वर गद्दी है, 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा है। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, वो भी पूरे जीवन भर लगाते रहे। उन्होंने ही हमारे चाचा ताऊ के मिलाकर के हम लोग सब 10 भाई है। वैसे हम सगे 2 भाई है रियल में, परंतु 10 भाइयों में उन्होंने हमको चुना। तो दादा गुरुजी हमें बताते थे, बेटा इस परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को जीवन पर्यंत रूल्स का, नियम का पालन करना पड़ता है। इन सब नियमों का जो पालन करेगा जीवन पर्यंत, उनके ऊपर हमारे वंश के कुल इष्ट श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। तो जो सूक्ष्म जगत के देवात्माएं हैं, सिद्धात्माएं हैं, वह सिद्धात्माएं हनुमान चालीसा के प्रभाव से इन गंदी आत्माओं को दंडित करती हैं, परेशान करती हैं, और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और बागेश्वर हनुमान जी की जय जयकार हो जाती है। ठीक है। और जब यही बात सामने आई तो आजकल पता है, आपने कहा सनातन पर कई तरह के हमले होते हैं, तो एक पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया ए आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, बी आप ढोंगी है, आप पाखंडी है। आपको पता है रामचरितमानस के लिए उन्होंने कहा है या तो इसको बैन कर दो या इसकी चौपाइयां बदल दो। आप इन तीनों बातों पर क्या कहेंगे? मैं चौपाइयों पर बाद में आऊंगा, क्योंकि आपका भी उसके बारे में कोई ना कोई विचार होगा। इन शब्दों पर क्या कहेंगे? अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी, क्यों हो रहे हैं आप पर ये हमले? अगर अपने बाप को बाप करना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वासी नहीं। हमें तो उनमें अंधविश्वास नजर आता है। अंधविश्वासी का मतलब यह है हम किसी को बुला करके, दबाव दिखा करके, या किसी से पैसा ऐड करके किसी के ऊपर वो कर। अच्छा, उन्हें सनातन में अंधविश्वास दिख गया, अन्य पंथों में नहीं दिखा, हलीउल्लाह वालों में नहीं दिखा कि एक व्यक्ति को करंट लगाते हैं 25 गिर जाते हैं। उनमें धर्म नहीं, उनमें उन्हें अंधविश्वास नहीं दिखा। मोरपंख वालों में, केवल सनातन में दिखाई पड़ा। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है? और उनके कहने से रामचरितमानस की चौपाइयां बदली जाएंगी? ये बेफिजूली की बात है, सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है। और भारतीय जनता से प्रार्थना कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र पुष्पारूढ़ वाला बना हुआ हो, उस संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम का प्रथम पृष्ठ नहीं मानते, उन्हीं प्रथम पृष्ठ की गाथा रामचरितमानस को नहीं मानते, ऐसे लोगों को वीजा पासपोर्ट लेकर के दूसरे देशों में रह जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं दूसरे पंथ से ज्यादा। स्वामी जी, आप ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं? सर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी, जिसने भी यही बोला उनके लिए।
जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे बाबा बागेश्वर धाम तो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान तो हमारा कहता है कि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं और इसको एक धर्म का मुल्क नहीं, देश नहीं बनाया जा सकता, तो हिंदू राष्ट्र तो कभी बन ही नहीं सकता। बाबा सपने दिखा रहे हैं। नहीं, कोई सपना नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है और संविधान में धर्म नहीं लिखा है, संविधान में लिखा है पंथ निरपेक्ष। धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी तो सब पंथ है। धर्म सिर्फ सनातन है और हमने सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने वाला राष्ट्र, जो हिंसा को किंचित मात्र स्थान न दे, वो हिंदू। हमने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, संविधान के खिलाफ नहीं, हम संविधान के साथ हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया। संविधान में यह लिखा है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। तो धर्म तो सिर्फ हिंदू धर्म है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने आपके बारे में जब इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, सब जगह आ रहा था बाबा बागेश्वर धाम जल्द शादी करेंगे, जल्द घर बसाएंगे। तो बाबा शादी कब कर रहे हैं, सब ये जानना चाहते हैं। तो शहनाई कब अपने घर पे बैंड बाजा कब बजवा रहे हैं, बारात कब निकाल रहे हैं, बताइए। हमारा तो घर संपूर्ण भारत है और हमारा पूरा परिवार ही भारत देश है और भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू नागरिक और प्रत्येक मानव पूरे विश्व का हमारा है। आपकी हो गई तो क्या आप चाहते हो कि किसी और की ना हो? मतलब जल्दी ही खुशखबरी देने वाले हैं आप, बारात में ले चलेंगे ना? जल्दी, बिल्कुल बेझिझक। आप तो चलने ही वाले हमारी बारात में, डांस तो आप ही करेंगे जी। खूब नाचूंगा मैं आपकी बारात में। लेकिन शेरवानी में आप आइए। एक और हल्के मूड में सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़े थे, जब आप धर्म की तरफ नहीं मुड़े थे, तब कभी आपको इस तरफ मुड़ने से पहले आपको कभी प्रेम हुआ है, या कभी प्रेम हुआ है अपने इष्ट से? नहीं, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिस पर इतने सारे प्रेम ग्रंथ लिखे गए। 11 वर्ष की अवस्था में ही हमारे जीवन में अध्यात्म प्रारंभ हो गया था, बचपन ही प्रारंभ हो गया। और हमें प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह है, प्रत्येक व्यक्ति से जो सनातनी है सबसे हमें प्रेम हुआ है। लेकिन हमारे प्रेम में वासना को स्थान नहीं, उपासना को स्थान। चलिए, बड़ी बात कही महाराज जी आपने।